पुरानी बात है। रतनगढ़ नामी गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रमेश था। वो अपनी बीवी वमला और बेटे राजू के साथ रहता था। इसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन पानी की कमी की वजह से खेती करना मुश्किल था। इसलिए इसके ससुराल वालों ने उसे एक भैंस दी थी। रमेश उसका दूध बेचकर अपने खानदान का पेट पालता था, लेकिन दूध कम होने की वजह से इसकी आमदनी भी कम थी, जिसकी वजह से वो अपनी बीवी को हमेशा ताना देता रहता था। रमेश ने कहा, इतने कम पैसों में मेरा घर कैसे चलेगा? महंगाई देखो कैसे बढ़ रही है। अपने पड़ोस वालों को देखो कैसे मजे करते हैं। मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो ऐसी भैंस तुम्हारे मायके वालों ने मुझे दे दी। देखो जी, तुम जितना कमाते हो इतने में मैं तो मुतमईन हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे तुम्हें नहीं चाहिए, पर मुझे तो चाहिए ना। जितना कमाता हूँ उसमें से आधा तो इस भैंस को चारा खुलाने में ही चला जाता है। बीवी बोली, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मेरे मायके वालों ने बड़े प्यार से ये भैंस हमें दी है। तो क्या उसे अपने सिर पर बैठाऊं? कल ही बाजार जाकर उसे बेच देता हूँ और नई खरीद लेता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, आपको मेरी कसम। वमिला ने उसे किस्म खुलाई और वहाँ से चली गई। रमेश सोचने लगा, कोई तो तरकीब होगी जिससे ये भैंस ज्यादा दूध दे सके। ये भैंस तो बीवी बेचने नहीं देगी। मुझे उसी भैंस से ज्यादा दूध निकालकर ज्यादा मुनाफे कमाना होगा। अगले दिन वमला की माँ की तबीयत खराब होने की वजह से वो माँ से मिलने मायके चली जाती है। उधर रमेश भैंस के पास जाता है और भैंस से कहता है, क्यों री राम दुलारी, तो दिन भर चारा खाती रहती है लेकिन दूध तो बहुत कम देती है। फिर उसे याद आया कि एक बार टीवी पर उसने भैंस का दूध ज्यादा निकालने के लिए किसी खुल का इश्तहार देखा था, जिसे खाने से भैंस 4 गुना ज्यादा दूध देती है। वो फौरन दुकान में गया और उधार पर एक खुल की बोरी खरीदी और घर आकर चुपके से खुल भैंस को खुला दी। फिर अगली सुबह जब रमेश ने भैंस का दूध निकाला तो हैरान रह गया। अरे ये क्या, आज तो भैंस ने बहुत ज्यादा दूध दिया। पूरी बाल्टी भर गई है, फिर भी भैंस दूध दे रही है। लगता है खुदा ने मेरी बात सुन ली। ऐसा सोचते ही वो दूध की भरी कीन लेकर गांव में चला जाता है और सारा दूध बेच देता है। उससे आज उसे बहुत ज्यादा मुनाफे हुआ। वो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। वो फौरन फिर से खुल की दुकान गया और खुल की बोरी खरीद लाया। घर जाते ही उसने वो खुल भैंस को खाने को दे दिया। फिर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। रमेश की लालच की वजह से वो अब रोज भैंस को चारा खुलाने की बजाय सिर्फ खुल ही खुलाने लगा। भैंस भी समझ गई कि ये लालची इंसान जरा से फायदे के लिए इसे सिर्फ खुल खुला रहा है। ऐसे ही एक दिन जब रमेश खुल खुलाने लगा तो भैंस ने उसे जोर से लात मार दी। रमेश दौड़ जाकर गिरा। अरे मार डाला री उस कम बख्त भैंस ने। जब ये बात बीवी वमला को पता चली तो वो फौरन राजू के साथ घर लौट आई। ये क्या हो गया? ये कैसे हुआ? बड़े दुख से रमेश ने कहा, कुछ नहीं, ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने थोड़ी सी लालच के लिए अपनी भैंस को चारा खुलाने की बजाय खुल खुला दिया। उसकी सजा अब मुझे मिल गई है। तब बीवी वमला बोली, जानवरों को जो असल में खाना होता है वही हमें उन्हें खुलाना चाहिए। हमारे जरा से फायदे के लिए हम उन बेजबान जानवरों की जान से खेलते हैं और नतीजा ये मिलता है। तब रमेश को बात समझ आई और उसने भैंस से माफी मांगी। कुछ दिन के बाद उसी भैंस का दूध पीकर रमेश अच्छा भी हो गया। तो बच्चों, क्या समझे उस कहानी से कि हमें बेजबान जानवरों का अपने फायदे के लिए इस्तेहसाल नहीं करना चाहिए। बेचारे बोल नहीं सकते, पर इनमें भी जज्बात होते हैं।